गुड मॉर्निंग क्लास 7th। कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल सभी ने अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लिया होगा। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको एक प्रॉपर्टी दी हुई है, उसको वेरीफाई करना है। A डिवाइड B डज नॉट इक्वल टू B डिवाइड A। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रही हूं, ठीक है। 38 डिवाइड 4, 38 और 4 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, -38, 4। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है इसको हम मानेंगे A को हमने माना -38 और B को माना हमने 4। क्लियर। A को -38 माना, B को 4 माना। अब ये देखेंगे फर्स्ट में क्या करना है, A डिवाइड B, यानी कि -38 डिवाइड 4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -38/4। ध्यान से समझेंगे। A डिवाइड B है, इसलिए हमने पहले A लिखा। A की वैल्यू है -38, इसलिए -38 लिखा। फिर डिवाइड कर साइन है, डिवाइड का साइन लगाया। B की वैल्यू 4 है, हमने 4 लिखा। क्लियर। इसके बाद जब इसको कट करेंगे 2 2 जा 4 और 2 से 19 टाइम्स कट होगा, आएगा -19/2। उसके बाद सेकेंड पोर्शन देखेंगे B डिवाइड A। जब हम B को डिवाइड करेंगे तो पहले B आएगा, B है 4 डिवाइड A क्या है -38, यानी कि आ जाएगा 4/-38। क्लियर। इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 2/-19। तो आप ये देखिए, यहाँ -19/2 था, यहाँ 2/-19 है, दोनों इक्वल नहीं है। डज नॉट इक्वल का साइन आएगा। यही हमें प्रूव करना था कि A डिवाइड B डज नॉट इक्वल टू B डिवाइड A। क्लियर। इसी तरीके से आपको चारों पार्ट अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 4 था, बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे फेयर कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज -352, यानी कि 2 इंटीजर का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करके आया है -352। इफ वन ऑफ देम इज -16, उनमें से एक क्या है, -16 है, तो हमें दूसरा इंटीजर बताना है। देखिए कैसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर दिया हुआ है -352, तो हम पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स -3, कितना दिया हुआ है 352। ठीक है, उनमें से एक इंटीजर क्या दिया हुआ है 16, वन इंटीजर इज 16 है, -16 है, -16। दूसरा हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट द अदर इंटीजर बी x। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए कि इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, -352। तो हमने -16 की मल्टीप्लाई x में कर दी और क्या मिला, -352। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x के जो इक्वल टू में है वो तो ऐसे ही रहता है, और जो x के साइड में है ये अपॉन में चला जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 2 जा ये भी 32 बार में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यही क्या है आपका आंसर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है,
फाइंड एन इंटीजर विच गिव्स -13 ऑन डिवीजन बाय 5। कि एक इंटीजर ऐसा बताइए जिसे 5 से डिवाइड करने पे -13 आए। कि यहाँ पे कोई एक इंटीजर है, हम जो है इसे 5 से डिवाइड करें और क्या आए हमारा -13 आए। तो कौन सा इंटीजर होगा ये हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, लेट द इंटीजर बी x। उस इंटीजर को क्या मानेंगे, x मानेंगे। यहाँ x पुट कर देंगे, x डिवाइड 5 इक्वल टू -13। जब x की वैल्यू निकालेंगे, पहले भी आपको बताया है, इक्वल टू में जो डिजिट लिखी होती है वो ऐसे ही रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। ये -13 ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। 13 5 65, माइनस प्लस माइनस, यही क्या है, आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्यान से समझेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में आपको क्या करना है, द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टांस। पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से। द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टांस डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट। कि एक जो टेम्परेचर है किसी सबस्टांस का, वो हर 10 मिनट में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मीन्स घट रहा है, इंक्रीज होता तो बढ़ता, डिक्रीज हो रहा है यानी कि घट रहा है। हर 10 मिनट बाद 2 डिग्री कम हो जा रहा है। एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टांस एट 5 o'clock वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे, करेक्ट 5 बजे जो टेम्परेचर है किसी सबस्टांस का वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें ये बताना है कि वो -4 कितने बजे होगा, कितनी देर बाद होगा। अभी कितने बजे हैं, 5 बजे हैं, और टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले हम लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टांस, ध्यान से समझेंगे। द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टांस at 5 o'clock was 10 डिग्री सेल्सियस। 10 बजे कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। अब लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट of 2 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स। हर 10 मिनट बाद कितना घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो द टाइम विल द टेम्परेचर कौन सा टाइम ऐसा होगा जिसमें टेम्परेचर जो है ऑफ द सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। 4 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 यानी 0 से नीचे जा रहा है, तो यानी कि -4 डिग्री सेल्सियस। अभी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कितना कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे डिक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, प्लस। कितना माइनस करना है, -4, क्योंकि वो कह रहा है बिलो 0 से भी कम, तो -4 होगा। अगर वो कहता अबव 0 यानी कि 0 से ऊपर, तो क्या होता, +4 होता। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब 10 डिग्री सेल्सियस है और इसे 14 डिग्री सेल्सियस बनना है, तो कितने टाइम में ये बनेगा। अब देखो हर 10 मिनट में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। 10 मिनट में कितना घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। अभी कितना है, अभी इसका जो टेम्परेचर है 5 बजे कितना है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 से
4 डिग्री, -4 डिग्री कब पहुंचेगा? 10 डिग्री सेल्सियस है ना, -4 पहुंचाना है तो इसको कितना लगेगा? 14 लगेगा। अब देखो आप 1 घंटे में 10 मिनट में कितना 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो देखिए 10 मिनट्स इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, हाँ टेम्परेचर -4 पहुंचाना है तो कितने डिग्री घट रहा है? ये 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट रहा है। अब देखो 2 डिग्री सेल्सियस तो कितने में? 10 मिनट में घट रहा है ना, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में घटेगा? 5 मिनट में घटेगा। जब 1 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में घट रहा है तो 14 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में घटेगा? 70 मिनट में घटेगा। 70 मिनट लगेंगे। 70 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 70 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट, है ना, क्योंकि 1 घंटे में 60 होते हैं, 60 + 10 तो 1 घंटा 10 मिनट भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि 5 बजे हैं तो ये -4 कब पहुंचेगा? 6:10 पे ये कम हो जाएगा। लेकिन हमसे टाइम नहीं पूछा, हमसे सिर्फ ये पूछा है कि ये कितनी देर में कम होगा। क्लियर? यही इसका करेक्ट आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज 4 डिग्री सेल्सियस। एक कमरे का टेम्परेचर दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ रूम इज 4 डिग्री सेल्सियस। आउटसाइड टेम्परेचर दिया हुआ है 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कमरे के अंदर का जो टेम्परेचर है वो तो है 4 डिग्री सेल्सियस, और जो कमरे के बाहर का टेम्परेचर है वो है 36 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये कहा है जो कमरे के अंदर का टेम्परेचर है वो हर आधा घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। हर आधा घंटे में कितना बढ़ रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ रूम इंक्रीज, ध्यान से समझना, टेम्परेचर ऑफ रूम इंक्रीज at the rate of 4 degree Celsius पर 30 मिनट्स। हर आधा घंटे में वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो हमसे पूछा है कि वो आउटसाइड टेम्परेचर के जितना कितनी देर में होगा। आउटसाइड है 36 और इनसाइड है 4। ये कहा है, अभी ये 4 है ना, तो ये 36 कितनी देर में बनेगा, कब बनेगा? देखो एक आधे घंटे में जब 30 मिनट में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। 60 मिनट को हम क्या बोलते हैं? 1 घंटा। 1 घंटे में कितना बढ़ रहा है? 8 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है। 1 घंटे में कितना बढ़ जाएगा? 8 डिग्री और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हो जाएगा ना 12 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए 12 डिग्री सेल्सियस है, फिर दोबारा 1 घंटे में देखिए कितना हो जाएगा? 12 में फिर से 8 प्लस कर देंगे, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर दोबारा देखिए 20 में जब 1 घंटा और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 28 डिग्री सेल्सियस। 28 में फिर देखिए आप 1 घंटे बाद कितना होगा? जब हम 28 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया ना आउटसाइड के जितना। आउटसाइड कितना था? 36 था। तो कुल मिला के हमें कितने हार लगे? 1 हार यहाँ, 1 हार यहाँ, 1 हार यहाँ और 1 हार यहाँ। कुल मिला के टोटल जो हमें टाइम लगा वो कितना लगा? 4 हावर्स। ये इसने पूछा था। क्लियर? एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।